हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age। ठीक है, चलिए लेट करते हैं। लेट Rohan's present age इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कह रहे रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो इसकी माँ है यानी मदर है, वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो एक्स प्लस 26। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, 3 साल बाद रोहन और रोहन की मदर का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स लिख सकते हैं, या फिर हाँ आफ्टर 3 इयर्स लिख देते हैं। रोहन की एज जो है वो क्या हो जाएगी, रोहन एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, और मदर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 29। अब इन दोनों जो एज है उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 गिवन है। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 एक्स प्लस 87 इज इक्वल टू 360 डी 360। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, 360 उधर प्लस का तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, माइनस करने पे 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग को आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट करना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले बता रखा है, किस फॉर्म में थी, इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour, less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train। ठीक है, इसमें क्या है, a train travels a distance 480 kilometer at a uniform speed। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो लेट करते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम को इधर दे दें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी गिवन है, 480 किलोमीटर, और ये है
स्पीड है x, ठीक है, तो ये टाइम किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्पीड बोल रहा है, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देता है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, मतलब इतनी 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए तो उसको थ्री आवर्स और लगेंगे, यानी अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड है x माइनस 8, ठीक है, और टाइम कितना इसमें गिवन है कि टाइम कितना एक्स्ट्रा लगेगा, जो है 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, ये भी आवर्स में है। देखिए अगर स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पीड कम कर दी गई है एक्स माइनस एट, यहाँ पे स्पीड जो है वो कम कर दी गई है एक्स माइनस एट, ठीक है, तो स्पीड अगर कम हो गई तो टाइम क्या है, ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है वो ज़्यादा होगा इस वाले टाइम से, तो इसे माइनस कर देंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस एट माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना टाइम गिवन है, 3 आवर्स गिवन है, ठीक है। चलिए चलो डिनोमिनेटर सेम करते तो क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480 एक्स माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, देखिए एक्स माइनस एट और ये एक्स, ठीक है, तो ये 480x ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 3840 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x² माइनस 24x, ठीक है, 3x² माइनस 24x प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, 3840 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 3 8 जा 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x² का टर्म है ये x² का है, ये x का है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये आप हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।